आज हमारे सामने एक काफी दिलचस्प गणितीय चुनौती है। हमें एक द्विघात समीकरण को हल करना है, तो चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। तो ये है हमारा आज का सवाल। x जमा 1 बटा x बराबर 2 सही 9 बटा 40। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। सबसे पहला काम क्या है? इस समीकरण को थोड़ा साफ सुथरा करना। ऐसे समझ लीजिए कि एक बिखरे हुए कमरे को हम ठीक कर रहे हैं। मतलब ये जो भिन्न यानी फ्रैक्शंस दिख रहे हैं ना, इन्हें हटाना है ताकि हमें साफ साफ पता चले कि आखिर हम डील किससे कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिश्रित भिन्न से 2 सही 9 बटा 40। इसके साथ आगे बढ़ने के लिए हम इसे एक अनुचित भिन्न में बदल देंगे। बहुत आसान है, बस 40 को 2 से गुणा करना है जो हुआ 80 और उसमें 9 जोड़ देना है तो ये बन गया 89 बटा 40। देखा कितना आसान था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण की बाईं तरफ को देखते हैं। यहाँ हम LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य का इस्तेमाल करके इन पदों को जोड़ेंगे। तो ये बन जाता है x वर्ग जमा 1 पूरा x से विभाजित। अब देखिए थोड़ा साफ लग रहा है ना? अगला, ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं, इन्हें पूरी तरह से हटाने के लिए हम वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हमें एक बहुत ही आसान सा समीकरण मिल जाता है। 40x वर्ग जमा 40 बराबर 79x। ठीक है, अब हम आखिरी चरण के लिए जमीन तैयार करते हैं। हम इस समीकरण को उसके मानक रूप यानी ax² + bx + c बराबर 0 में अरेंज करेंगे। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों करना है? इसलिए क्योंकि ये जो क्लासिक फॉर्मेट है ना, यही वो चाबी है जिससे हम गुणनखंडन जैसे शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल करके इसे हल कर पाएंगे। और ये रहा, सारे पदों को एक तरफ लाने के बाद हमें मिलता है हमारा मानक द्विघात समीकरण 40x² - 89x + 40 = 0। अब आएगा असली मजा, x के मानों को ढूंढने का। तो इसे हल कैसे करें? इसके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया तकनीक इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं फैक्टरिंग यानी गुणनखंडन। इसका पूरा खेल इसके बीच वाले पद को विभाजित करने में है। वहीं से इसका समाधान अनलॉक होगा। ये ना एक छोटी सी पहेली जैसा है। हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको गुणा करने पर पहले और आखिरी पद का गुणनफल आए, यानी 40 × 40 जो होता है 1600। और उन्हीं 2 नंबरों को जब हम जोड़ें तो हमें बीच वाला पद यानी घटा 89 मिलना चाहिए। तो क्या हो सकती हैं वो 2 जादुई संख्याएं? सोचा, वो संख्याएं हैं घटा 64 और घटा 25। देखिए, इन दोनों को गुणा करने पर 1600 मिलता है और जब इन्हें जोड़ते हैं तो मिलता है घटा 89। परफेक्ट, शर्त पूरी हो गई। अब जब हमें हमारी जादुई संख्याएं मिल गई हैं, यानी -64 और -25, तो इनकी मदद से हम बीच वाले पद को विभाजित कर देंगे। इससे हमें पदों को समूह में बांटने में आसानी होगी। पहले समूह में से हम 8x कॉमन निकालते हैं और दूसरे समूह में से -5। और देखिए, कमाल हो गया, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज आ गई, 5x - 8। बस अब इससे हमारा अंतिम गुणनखंडित रूप मिल जाता है, 8x - 5 गुणा 5x - 8 बराबर 0। बस अब हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। समीकरण के गुणनखंड हो चुके हैं और समाधान बस एक कदम दूर है। चलिए अब x के मान निकालते हैं। यहाँ का तर्क बहुत सरल है। अगर 2 चीजों का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब है कि उनमें से कम एक तो 0 होगी ही। सही है ना? तो इससे हमें 2 मामले मिलते हैं। पहला मामला, अगर 8x - 5 0 के बराबर है तो x का मान निकलता है 5/8। दूसरा मामला, अगर 5x - 8 0 है तो x बन जाता है 8/5। और ये लीजिए, हो गया हल। हमारी गणित की ये पहेली हल हो चुकी है। x के 2 समाधान हैं, 5/8 और 8/5।